छावनी में बेघर। हिंदी कथा लेखिका अल्पना मिश्र की अति सुंदर ऐसी कहानी है। हिंदी कथा जगत में सैनिक जीवन पर आधारित यह उत्कृष्ट कहानी, यह कहानी फौजी जीवन का, सैनिक जीवन का परिचय कराती है। मित्रों, लेखिका अल्पना मिश्र को मैं वैयक्तिक धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए मैं देना चाहता हूं कि आज तक हिंदी कहानी के क्षेत्र में, हिंदी कथा के क्षेत्र में सैनिक जीवन पर आधारित बहुत अल्प मात्रा में कहानियां लिखी गई है। यानी सैनिक जीवन पर आधारित कहानियां हिंदी भाषा में बहुत कुछ अल्प मात्रा में है। इसीलिए मैं अल्पना मिश्र को धन्यवाद देता हूं कि इस कहानी में, छावनी में बेघर, इस कहानी में लेखिका अल्पना मिश्र ने सैनिक जीवन का परिचय दिया। मित्रों, लेखिका को लगता था कि जो लोग खुद अपने मोह से अपनी समस्याओं को, अपनी वेदनाओं को, अपने दर्द को, अपने दुखों को समाज के सामने कह नहीं सकते, उनके बदले में लेखिका अल्पना मिश्र ने अपनी कहानी के काल्पनिक पात्रों के माध्यम से सैनिकी जीवन की वेदना को चित्रित किया। लेखिका स्वयं अल्पना मिश्र के पति एक फौजी थे। अल्पना मिश्र एक फौजी की पत्नी होते हुए भी लेखिका खुद नौकरी करके अपना परिवार चलाती थी और फौज की कई सुविधाओं को उसने छोड़ भी दिया था। मित्रों, एक बात को हम नकार नहीं सकते, उसी को धुतकार भी नहीं सकते, क्योंकि वह बात सत्य है, वह बात अत्यंत वास्तविक है। आज अपना यह संपूर्ण हिंदुस्तान इस भारत देश की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वह हमारे सैनिकों के कंधों पर है। इस भारत देश की जो संपत्ति है, इस भारत देश में रहने वाला हर एक मनुष्य आज जो सुरक्षित है वह केवल हमारे सैनिकों के कारण है। इसी को हम नकार नहीं सकते। अरे हमारे सैनिक रात दिन बॉर्डर पर 24 पल हाथ में बंदूकें लेकर सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारे सैनिक रात के जागते हैं, इसलिए हम भारतवासी रात के सोते हैं। हम आराम की नींद, आम आदमी हम आराम की नींद सो रहा है इस हिंदुस्तान में। यह हिंदुस्तानवासी केवल हमारे सैनिकों के कारण।
हमारी सुरक्षा जो है, हमारी देश की जो सुरक्षा है, वह केवल हमारे सैनिकों के कारण है। ये सत्य बात है। परंतु एक खेद की बात है, एक दुख की बात है कि इन सैनिकों को या इन सैनिकों के परिवारों को हमारी सरकार कोई भी हो, किसी की भी हो, इन सैनिकों को और इन सैनिकों के परिवारों को हमारी यह सरकार कौन सी सुविधाएं उपलब्ध करा देती है, यह सवाल है। इन सैनिकों के परिवार जो है, माता पिता जो है, पत्नी जो है, बच्चे जो है, इनको वहां छावनी में जहां यह सैनिक तैनात होता है, जहां यह सैनिक रहता है, उनके रहने के लिए कमरों की जो व्यवस्था है, मकान की जो सुविधा है, वह किस तरह की सुविधा होती है। इन सैनिकों के बच्चों को स्कूल की व्यवस्था कैसी होती है, इन सैनिकों के परिवारों के लिए अस्पताल की सुविधा कैसी होती है, इन सैनिकों के लिए संतोषजनक तनख्वाह यानी पगार संतोषजनक है या नहीं। ऐसे अनेक सवाल सैनिकों के बारे में अब सैनिकों के परिवारों के बारे में खड़े हो जाते हैं मित्रों। परंतु आज जो महत्वपूर्ण यूनिट है वह हमारा सैनिक यूनिट है, फौजी यूनिट है। और इन फौजियों को, इन सैनिकों के परिवारों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध करा देना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। इस हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है। परिवार 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 के नाम पर इन सैनिकों के पास क्या होता है? पति, पत्नी, एक नहीं तो 2 बच्चे, इतना ही परिवार वहां होता है। मित्रों, प्रस्तुत कहानी की लेखिका अल्पना मिश्र खुद एक सैनिक की पत्नी होने के कारण सैनिकों की पत्नियों का आक्रोश इस कहानी में उसने व्यक्त किया है। यानी सैनिकों के परिवारों का आक्रोश, सैनिकों के परिवारों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को स्पष्ट करने का काम इस कहानी के माध्यम से अल्पना मिश्र ने किया है। मित्रों, यह जो कहानी है, यह कहानी लेखिका अल्पना मिश्र ने आत्मकथात्मक शैली में लिखी है। यानी लेखिका अल्पना मिश्र ने अपने परिवार के साथ छावनी में रहते हुए, सैनिक छावनी में रहते हुए जो कुछ भोगा, जो कुछ सहन कर लिया, वह काल्पनिक पात्रों के माध्यम से चित्रित किया है। यह संपूर्ण कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है और इस कहानी में केवल 2 पात्र महत्वपूर्ण हैं। एक मेजर कुमार और दूसरा पात्र है मीनू यानी मेजर कुमार की पत्नी मिसेज कुमार। मित्रों, इस कहानी की जो कथा है बड़ी रोचक कथा है। कौतूहल निर्माण होने वाली एक रहस्य की तरह यह कहानी है। मित्रों, एक लाल रंग की मारुति कार घर की तरफ आ रही है। एक लाल रंग की मारुति कार घर की तरफ आ रही है। गाड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि यह गाड़ी, यह मारुति कार अत्यंत नई गाड़ी है। गाड़ी आकर घर के सामने रुक गई। गाड़ी का दरवाजा खुला। गाड़ी का दरवाजा खुलते ही उसमें से एक खूबसूरत नौजवान उतरा है।
लंबा सलोना, उसकी बड़ी बड़ी मूछें और उसके सिर पर टोपी पहन रखी है। गाड़ी का दूसरी तरफ का दरवाजा खुला और उधर से एक छरहरी पतली सी सुंदर लड़की उतरी। पीछे के दरवाजे से उनके दो छोटे छोटे बच्चे उतरे, जैसे दो फूल गेंद बन गए। छरहरी लड़की ने दौड़कर टप्पा खाती दोनों गेंदों को एक दूसरे से टकराते हुए बचाया। वह जो छरहरी सुंदर पतली सी लड़की जो है वह मिसेज कुमार है। पहले लोग उन्हें मीनू कहते थे, अब यहां छावनी में उनके पति जिस पद पर आए हैं वहां से उन्हें सिर्फ सभी लोग मिसेज कुमार कहते हैं। मिसेज कुमार यानी मीनू अपने घर के दरवाजे तक आकर रुक गई। दरवाजे पर ताला था। उसने पीछे पति की ओर देखा। पति ने मिसेज कुमार की ओर चाबी फेंकी। मीनू थोड़ी सी मुस्कुराई। नौजवान पति भी मन में मुस्कुराया, परंतु वह आज बाहर से बड़ा दुखी था। वह नौजवान, उसका जो पति था वह मिस्टर कुमार, मेजर कुमार जो उसका पति था, वह आज बहुत दुखी था। इसका कारण यह था कि वे अपने गांव से आ रहे थे और गांव में उनके पिताजी का देहांत हो गया था। इसीलिए उसने अपने सिर पर टोपी पहनी हुई थी। उसके पिताजी का अचानक जाना या पिताजी का जाना किसी को पता नहीं होना चाहिए। फौजी मिस्टर कुमार, मेजर कुमार ने जब छुट्टी लेते समय वहां जो लिखा था उससे सभी को पता चल गया था। पर सबसे छिपाना है अपने को भी और अपने घर को भी। फौज में घर का मतलब क्या होता है? कौन सा घर होता है फौज में सैनिकों के लिए? बस फौजी की पत्नी, उनके एक नहीं तो 2 बच्चे, यही उनका घर होता है। पिताजी वहां नहीं होते उनके साथ, मां उनके साथ नहीं होती, भाई बहन उनके साथ नहीं होते। यानी पिताजी बीवी बच्चों में शामिल तो नहीं होते। पिताजी, मां, भाई, बहन ये सब गांव में शामिल होते हैं। गांव घर से अलग होता है। यानी वे चाहे जिस शहर में रहे वह उनका गांव होता है। सबके माता पिता, यानी सभी सैनिकों के माता पिता ये तो गांव में रहते हैं। वहां जहां सैनिक छावनी में रहते हैं वहां कभी सुना नहीं किसी ने कि यहां इस छावनी के भीतर रहते हुए उनके घर परिवार वालों को, सैनिकों के साथ न उनकी मां रहती है, न भाई रहता है, न बहन रहती है, न पिताजी रहते हैं। ऐसा भी कभी छावनी में कोई सुनता नहीं है कि छावनी में किसी सैनिक के पिताजी गुजर गए, मां गुजर गई, उनका निधन हो गया। उनके लिए कफन, बांस और लकड़ी का इंतजाम किया जा रहा है। अर्थी को कंधा देने के लिए तमाम लोग इंतजार में खड़े हैं। ऐसा कभी दृश्य छावनी में और सैनिकों के जीवन में वहां नहीं होता। मेजर कुमार की पत्नी मीनू अपने घर को कुछ ठीक करने में जुट गई है। उसे फौजी सिपाही की कमी खल रही है। यानी मेजर कुमार की पत्नी मीनू अपने घर को संवार रही थी, अपने सामान को जुटाने का काम कर रही थी। वह अकेली कर रही थी और उस समय मीनू को फौजी सिपाही की कमी खल रही थी। अगर घर में फौजी सिपाही होता तो सामान पैकिंग के काम में मदद तो कर देता।
परंतु क्या पता ऐसे इतने अचानक होगा, अकस्मात होगा, अरे अकस्मात जाना पड़ेगा पिताजी के हमेशा के लिए चले जाने पर। और मिस्टर कुमार, मेजर कुमार को कारगिल युद्ध पर बुलावा आएगा किसी को भी मालूम नहीं था। यह सब अचानक हो गया। यानी मेजर कुमार के पिताजी गांव में अचानक चले गए, उनका निधन हो गया, यह सब अकस्मात हो गया। जब वे घर आ रहे थे तो उन्हें संदेशा आ गया कि मेजर कुमार को कारगिल युद्ध पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है। मीनू किचन से लेकर बेडरूम तक, बच्चे से लेकर पति तक, और गांव से लौटे सामान से लेकर कल सामान यहां से छावनी में केवल 2 कमरे के मकान में ले जाने तक व्यस्त है। मेजर कुमार अपने घर में चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि एक तरफ देखा जाए उनके पिताजी का देहांत हो गया, दूसरी तरफ देखा जाए कल उन्हें कारगिल युद्ध पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है। और तीसरी बात यह है कि आज जिस मकान में यह रहते हैं वह मकान छोड़कर उन्हें पत्नी को और 2 बच्चों को छावनी में केवल 2 कमरे के मकान में जाना है। इसलिए मेजर कुमार चुप बैठे हैं। परंतु पत्नी मीनू पति मेजर कुमार से कहती है, फिक्र क्यों कर रहे हैं, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, सैनिकों की पत्नियां ना बहुत साहसी होती है, बहुत साहस होता है उनमें, बहुत धाड़स होता है उनमें। वह सारा परिवार अपने पति घर में ना होते हुए भी सारा परिवार चलाती है। एक पुरुषों की तरह वह सारा परिवार संभालती है। पत्नी मीनू अपने पति से कहती है, मेजर कुमार से कहती है, फिक्र क्यों कर रहे हो, सुबह तक सब हो जाएगा। बस आप अपना यूनिफॉर्म एक बार देख ले, शूज देख ले, हंटर देख ले। मीनू ने किचन से खाना लेकर टेबल पर रख दिया। बच्चे सोने लगे थे। मीनू बच्चों को खिलाने की कोशिश कर रही है, पर दोनों बच्चे खाने की तैयारी में नहीं है, उन्हें नींद आ रही है। मीनू ने बच्चों को खाना खिलाना छोड़ दिया, क्योंकि वह व्यर्थ था, क्योंकि बच्चे सोने की तैयारी में थे। मेजर कुमार को कारगिल जाने के लिए निकलना पड़ा, लेकिन कौन कहेगा कि वे कारगिल के युद्ध पर चले गए। अभी इस वक्त नहीं है। मेजर कुमार कारगिल के युद्ध पर चले गए, परंतु मीनू के लिए, पत्नी के लिए उनके जूतों के निशान तक फर्श पर पड़े हुए हैं। कौन कह सकता है कि वह उनके जूतों के निशान उनके फर्श पर, उनके घर पर जो पड़े हैं वे पुराने हैं, मौसम ने उसे सुखा दिया है। बस यहां मीनू कुमार अपने पति के जूतों के निशान जो अपने घर के फर्श पर पड़े हुए हैं वहां पोछा तक नहीं करती, पोछा नहीं लगाने देती। यह उसे गंदा भी नहीं लगता। पहले लगता था जब मेजर कुमार घर में यहां होते हैं। अब मीनू पति के इन्हीं जूतों के निशान को बचा ले जाना चाहती है। मित्रों, सैनिक परिवार और सैनिक पत्नियों की इस देश के लिए जो आहुति है यह प्रशंसनीय है, ये प्रशंसनीय है। यानी सैनिक का जीवन जो है, उस जीवन का क्या भरोसा है। परंतु जिस समय सैनिक अपने शरीर पर वर्दी पहन लेता है, उसी समय वह कसम खाता है देश की रक्षा के लिए।
वह अपने देश के लिए शहीद हो जाता है। वह अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, अपनी पत्नी की परवाह नहीं करता, मां बाप की परवाह नहीं करता, अपने बच्चों की परवाह नहीं करता। स्वयं की जान पर खेलकर वह दुश्मनों का सामना करता है। बच्चों, सैनिकों के परिवारों के लिए तीज त्योहार ये अपने सैनिकों के बिना मनाए जाते हैं, अपने बेटों के बिना मनाए जाते हैं, अपने पतियों के बिना मनाए जाते हैं। परंतु सैनिकों की पत्नी अपने पति पर गर्व करती है। क्यों? क्योंकि वे पति इस देश के लिए लड़ते हैं, इस देश की सुरक्षा के लिए लड़ते हैं। 15 दिन हुए मेजर कुमार कारगिल युद्ध पर चले गए हैं। पत्नी मीनू के हाथ में एडम ब्रांच की चिट्ठी मिली है कि मीनू को अपने बच्चों और अपने घर के सामान को समेटकर यह घर छोड़कर छावनी के भीतर जाना है, जहां छावनी में केवल 2 कमरे का साधारण मकान है। केवल मीनू को ही नहीं यह घर छोड़कर जाना है। मीनू जैसे कई ऐसी स्त्रियां हैं, सैनिकों की पत्नियां हैं कि सबको यह मकान छोड़कर अपने अपने यह घर छोड़कर छावनी में रहने के लिए जाना है। फील्ड में गए ऑफिसर्स को उनकी जो फैमिलीज है वह सरप्लस हो गई है, और यहां घर उतने नहीं है जो ऑफिसर फील्ड ड्यूटी करके आ रहे हैं। उन्हें घर देना पहली प्राथमिकता होती है, और इसलिए जब तक इन घरों को सिविल में यानी शहर में प्राइवेट में कोई किराए का घर नहीं मिलता, तब तक उन सैनिक परिवारों को 2 कमरे का घर छावनी में उपलब्ध होता है। छावनी में केवल 2 कमरे हैं, वहां किचन नहीं होता, छोटे से 2 कमरे होते हैं। सामान कहां रखेंगे, गाड़ी कहां रखेंगे? सैनिकों के परिवारों के लिए मकान की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो मकान की व्यवस्था नहीं है। केवल 2 कमरे का मकान, उनकी गाड़ियां कहां रखेंगे, घर का सामान कहां रखेंगे? घर की समस्या यह छावनी में सैनिकों के जीवन में बहुत बड़ी समस्या है। मीनू ने छावनी के 2 कमरों में अपनी गृहस्थी बना ली। छावनी के 2 कमरों के घर में सारा सामान लेकर, बच्चों को लेकर मीनू चली गई। बहुत पुराने कमरे हैं, 8-10 कमरों की लाहीन है, बीच में मकानों के सामने खुला मैदान है, मैदान के आसपास कुछ पेड़ पौधे झाड़ियां बीच में लगी हुई है, और सबने मिलकर इस कॉलोनी को जेजे कॉलोनी कहा है। जेजे कॉलोनी का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, यानी जैसे बहुत साधारण से घर होते हैं उसी तरह से छावनी में यह सैनिकों के परिवारों को रहने के लिए घर होते हैं। खूब सारे बच्चे मैदान पर खेलते हैं माता पिता के आंखों के सामने, और सभी लोगों ने अपनी अपनी जो स्कूटर है, अपनी अपनी गाड़ियां सीधे बरामदे में आ सकती है, इस तरह की व्यवस्था की है। एक दूसरे से पूछकर मीनू ने गाड़ी चलाना भी सीख लिया है। वह गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट होती जा रही है। मिसेज रामचंद्रन तो देखते देखते क्या बढ़िया गाड़ी चलाने लगी है। मित्रों, सैनिकों का जो परिवार होता है, उन परिवारों को किसी के सहारे न देते हुए अपने खुद के पैरों पर खड़े होकर जीना पड़ता है, क्योंकि उनके पति सैनिक भारत के सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं, और उनका परिवार जो है, उनकी पत्नियां जो है, उनके बच्चे जो है, वह जीने के लिए, संघर्ष करने के लिए
तैयार हो जाते हैं और मीनू मोटार कार चलाने में दूसरों की मदद से अत्यंत तैयार हो गई, एक्सपर्ट होती जा रही है। उसकी एक सहेली है रामचंद्रन, वह तो देखते देखते ही क्या बढ़िया गाड़ी चलाने लगी है।